पहले बता दूं कि सनातन धर्म सर्वोपरि है, था और रहेगा, एक है सनातन। तो मैं किसी के समुदाय पंथ को गाली नहीं देती। तुम छेड़ोगे हम छिड़ जाएंगे। हम तब तक भैया, हम तब तक तोड़ते हैं, तब तक नहीं छोड़ते जब तक तोड़ ना दे। धर्म के लिए 24 घंटे। आज ये जो भव्य मंदिर देख रहे हैं आप, जहाँ पर मेरे राम लल्ला की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपको बता दूं कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ रावण जैसे लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, नहीं असामाजिक तत्व नहीं, यही हॉस्पिटल को तोड़ने की कोशिश की थी। और हमने सीधा चैलेंज किया कि जिसमें बाप में औकात हो, जिसमें दम हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर गुद्दा हो, इस मंदिर पे आकर तुम एक बार एक हल्की सी तुम्हारी जिंदगी में ना कील ठोक दी तो भैया आज ही आप भव्य मंदिर देख रहे हो ना, जहाँ मेरे राम लल्ला की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये मेरे राम लल्ला का। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली में, और दिल्ली में हम एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ पर मौजूद है, और हमारे साथ में है आस्था माँ। आस्था माँ वो महिला है जिस पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मुस्लिम समुदाय ये बोलता रहता है कि भाई आस्था माँ है वो हमको बख्शती नहीं है, कुछ भी हो जाए कोई मौका नहीं छोड़ती। और आस्था माँ बोलती है कि भाई जो मेरे धर्म के प्रति बोलेगा तो मुझे हक है, मुझे संविधान ने हक दिया है, मुझे मेरी कार्य प्रणाली ने हक दिया है। तो जानते हैं आस्था माँ से ही। आस्था माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। आखिर क्यों मुस्लिम लोगों ने आपके खिलाफ फतवा जारी कर रखा है? आखिर क्यों वो आपसे डरते हैं कि भाई कुछ भी बोल देती है, ऐसा क्यों है? देखिए, पहले तो सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम और राधे राधे। देखिए भैया, मैं किसी को कभी गाली नहीं देती, मैं किसी को गलत नहीं बोलती। हाँ, जहाँ आ जाए मेरे धर्म की बात, मेरा धर्म सनातन धर्म। पहले बता दूं कि सनातन धर्म सर्वोपरि है, था और रहेगा। मैं किसी भी धर्म को, पहली बात तो कोई धर्म नहीं है, कोई समुदाय है, कोई पंथ है, धर्म सिर्फ एक है, सनातन। तो मैं किसी के समुदाय पंथ को गाली नहीं देती। अगर आप मेरे धर्म के ऊपर उंगली करोगे, एक गाली दोगे, तो कम से कम 10 गाली मैं दूंगी, क्योंकि भाई मेरी नेचर बन गई है। ठीक, अगर आपको लगता है कि हमारे धर्म को कोई, हमारे मतलब पंथ को, समुदाय को कोई गाली ना दे, तो भाई हमारे को ना छेड़छाड़ करो। ठीक, तुम छेड़ोगे हम छिड़ जाएंगे, और हम ऐसे छिड़ेंगे फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। हम तब तक भैया, हम तब तक तोड़ते हैं, तब तक नहीं छोड़ते जब तक तोड़ ना दे। ठीक, मैं इसलिए अपने सनातन धर्म के लिए 24 घंटे। आज ये जो भव्य मंदिर देख रहे हैं आप, जहाँ पर मेरे राम लल्ला की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपको बता दूं कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ रावण जैसे लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, नहीं असामाजिक तत्व नहीं, यही हॉस्पिटल वालों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने किया, मेरी औकात नहीं, मेरे उस परमात्मा की, मेरी माता रानी की, उन्होंने मेरे को ये हिम्मत दी। ममता ने, जो मंदिर की अपने महंत है, उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे से जो पन पाया मैंने आकर यहाँ डंडा और झंडा दोनों गाड़ दिए। आज मेरे सभी जितने भी भाई, आप यहाँ काफ़ी दूर दूर से आए, जिन्होंने आकर मेरे साथ यहाँ बारिश में हनुमान चालीसा पढ़े, और हमने सीधा चैलेंज किया कि जिसमें बाप में औकात हो, जिसमें दम हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर गुद्दा हो, इस मंदिर पे आकर तुम एक बार एक हल्की सी कील ठोक दो। अगर तुम्हारी जिंदगी में ना कील ठोक दी तो भैया आज ही आप भव्य मंदिर देख रहे हो ना, जहाँ मेरे राम लल्ला की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये मेरे राम लल्ला का आशीर्वाद है। ठीक, और मंदिर बहुत अच्छे से चल रहा है, ममता बहुत अच्छी देखभाल कर रही है। ये भाई जो इतने आए हुए हैं, सबका सहयोग, ये मेरी मातृ शक्तियाँ हैं, इन सबका सहयोग मंदिर को रहता है। ठीक, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई किसी के ऊपर उंगली मत करो। उंगली करोगे भाई, अब मेरी नेचर बन गई है, कोई ऐसे मेरे धर्म को उंगली करता है तो मैं उंगली काट के दूसरे हाथ में दे देती हूँ कि बेटा जाओ बिना उंगली के घूमो। ठीक है ना, मत छेड़ो। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप जितने भी भगवान को मानने वाले, सनातन धर्म जिसका ना आदि ना अंत, तो मैं यही चाहती हूँ जितने भी मुझे सुन रहे हैं सब लोग, एक तो भैया के आईडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा, अपने सनातन धर्म के लिए, जहां आपके सनातन के किसी बच्चे को, किसी मातृ शक्ति को, किसी भाई को, किसी मंदिर में विपदा पड़े तो खड़े हो जाना। मरना तो एक दिन निश्चित है भाई, सबने मरना है, पर गद्दारों की तरह मरना नहीं चाहिए। अपने धर्म के प्रति कट्टर होकर मरना चाहिए। मैं गर्व महसूस करूंगी उस दिन जिस दिन मैं अपने धर्म की सेवा करती हुई अपने प्राण त्यागूंगी। कम से कम
मुझे यह तो लगेगा कि मैं अपने धर्म के लिए कुछ करके मरी हूँ। तो मैं यही सबसे चाहती हूँ कि मेरे सभी सनातनी भाई, मेरी मातृ शक्तियाँ हमेशा किसी ना किसी का साथ जरूर दें, खास करके जो आपके पास एक उम्मीद के साथ। भाई साहब, आप नागलोई, ये जो क्या बोलते हैं इसको, छोटी नागलोई, आप यहाँ पर उनका मंदिर है अपने नाथ जी का, आप वहाँ जाइएगा, मानता है वहाँ पर किन्नर समाज की, उनसे पूछिएगा। वहाँ पर भी उनके आश्रम पर विपत्ता आई थी। रात को उन्होंने 11 बजे मुझे कॉल की थी और सुबह मैं अपनी तलवार और डंडा लेकर पहुँच गई थी। आज मंदिर जाके देखिए, वो आश्रम देखिए, भव्य है। यहाँ से आप द्वारका रोड पे जाइए, 50 साल से वो खंड जो जल रही है बालाजी के मंदिर में, उनसे पूछिए। 13 साल से घंटियों पे कपड़ा लगा हुआ था, ढोलकियों पे प्रशासन ने कपड़ा लगाया हुआ था, उतारा कि नहीं उतारा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा इन्होंने बताया। और माता भगवती का ही स्वरूप है। कहते हैं जब राजा अपने युद्ध के लिए निकलते थे तो माता चंडी का आवाहन करके निकलते थे और उस युद्ध में वो हासिल जीत करते थे, जीतते ही थे। उसी प्रकार आपका स्वरूप भी है जो साक्षात माता भवानी का लगता है। तो आप मुझे बताइए कि जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, ये शानदार तरीके से बना, अब जो है मथुरा में है, मथुरा में एक मस्जिद पर विवाद है कि जो है ठाकुर जी का जन्म स्थान वहाँ पर हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो अयोध्या पर चढ़ाई करी, अयोध्या हमारा था। अब मुझे ये समझ नहीं आती, ये मुगलों की औलादे, औरंगजेब की औलादे कहती हैं कि यहाँ मस्जिद थी, यहाँ मस्जिद थी, मस्जिद का रोना रो रहे। अरे भैया, अगर वहाँ पे शुरू से मस्जिद थी तो हमारे परमात्मा की वहाँ पर चीजें कैसे मिली? रामलला की वो जो कलाकृति होती है दीवारों पर, वो कैसे मिली? देखो, वो काशी, अभी तो भैया आप ट्रेलर देख रहे हो, अभी तो मेरे भाई फिल्म बाकी है। अभी तो हम काशी पहुंचेंगे, काशी से अपने महादेव को सजाएंगे। जैसे मेरे बच्चे अयोध्या में पैदल यात्रा पे गए, मेरे यहाँ से सेवक, मेरे बालक पैदल यात्रा गए, तो भाई अभी तो काशी जाएंगे, उसके बाद मथुरा की बारी है। ठीक, ये जो औरंगजेब की औलादे कह रही है ना, तुम जितना मर्जी बिल बिला लो, तुम जो मर्जी कर लो। एक बोल रहा है, इनका वकील बोल रहा है, अरे ना काशी में आपने देखा बहुत सा सामान, सनातन संस्कृति का वो नीचे से निकली प्रतिभाएं। तो एक बोल रहा है कि हमने ना यहाँ पर एक आदमी को कमरा किराए पर दिया था, हिंदू था, है ना, और वो मूर्तियां बनाता था। अरे औरंगजेब की औलादो, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम इतने अच्छे कब से हो गए कि तुमने अपनी मस्जिद में हमारे हिंदू भाई को कमरा दिया, वो भी वो वाले हिंदू भाई को जो भगवान की मूर्तियां बनाता था। लाना था तुम्हारे झूठ पर, तुम्हारा तो झूठ भी ना थोड़ा सा भी सच लग रहा। तो कहने का मतलब है, अभी तो फिल्म शुरू हुई है बेटा, ट्रेलर देख रहे हो, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी आप देखना, अब काशी पे चल रहा है। ठीक, इनके बाप की औलाद भी नहीं, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ साला के जो हमें काशी और मथुरा रोक दे लेने से। इतनी लठ बजाऊंगी ना, इतनी लठ कि ये अपने जो पूर्वज है ना इनके, वो सभी सनातनी थे, फिर उनको याद करेंगे। मोदी जी ने कहा है कि यूपी में यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, और जहाँ नहीं खुदेगा वहाँ कल खुदेगा। जहाँ भी देखो, यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा ना वहाँ भी खुदेगा। क्या? वहां भी खुदेगा। आप कहते हो ना सरकार, आपकी सरकार है इसलिए चिल्लाते। सुनो, 70 साल से औरंगजेब की गंदी औलाद दो, तुम्हारा राज रहा, तुमने क्यों नहीं राम मंदिर बनवा दिया? अथॉरिटी थी ना, बना सकते थे ना, तो तब हिंदुओं की याद क्यों ना आई, तब सनातनियों की याद क्यों ना आई? आज अगर मोदी जी को, योगी जी को, और अरे भाई आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग देखो कि आज राम मंदिर बनने में मेरे कितने भाइयों का, मेरे कितने संतों का, मेरे 21-21, 20-20 साल बच्चों का खून बहा है। सिराऊ नदी उन लाशों से भर गई थी। मैं वहाँ पर था अयोध्या में, मैं अभी वहीं था, और वहाँ बताया जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा कि इतना बुरा हाल था कि लोगों को पत्थरों से बांध के सरयू नदी में फेंका गया और खुलेआम कत्लेआम हुआ। जिस जगह पर आपने फूलों की वर्षा देखी थी ना, जहाँ पर हेलीकॉप्टर फूलों की वर्षा कर रहा था, वहाँ मेरे बच्चों के, मेरे संतों के, मेरे भाइयों के खून के निशान थे, वहाँ पर खून के चीटे थे। कैसे भूल जाए, कैसे भूल जाए जो आज कहते हैं कि ये भी भाई, हम भी भाई। भाई वो होते हैं जो अपनी बहन को बहन माने, जो अपनी बहन को बेगम माने, वो भाई
नहीं होते। ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। जो एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, गौ माता को रोटी खिलाने वाला, क्या गौ माता को रोटी खिलाने वाला और गौ माता के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो सारी बातें बेबाक से कही है इन्होंने। और देखिए अपने पूरे क्षेत्र में इनका हिंदू जो है विचारधारा को प्रचारित करना ये बड़ी बात है। आपको जो हमारी हिंदू बहनें हैं जो उन्हें भी अगर आप ही की तरह से आप ही का स्वरूप मिले तो ये लव जिहाद पैदा ही ना हो। भैया ऐसा है जी कि जहाँ तक रही लव जिहाद की, वो मैंने बहुत केस किए हैं जी लव जिहाद के। तो मैं हिंदुओं बेटियों से यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बेटियों, हिंदू धर्म में एक सनातन संस्कृति सिखाई जाती है। बच्चों को आप मदरसा देख लो और आप गुरुकुल देख लो, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि क्या फ़र्क है। और जो आप लोगों की सनातन संस्कृति है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर जाते हैं एक टारगेट, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या होता है, श्रद्धा 35 टुकड़ों में। फिर उसके बाद क्या होता है, रेलवे ट्रैक। फिर उसके बाद क्या होती है, पुड़पुड़ी पे गोली। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रीफ केस में पैक। अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं था, ये जो कुछ दिन बाद जब उनका मन भर जाता है, वो ही कुछ दिन बाद ब्रीफ केस में पाई जाती हैं। तो बेटियों, हाथ जोड़कर विनती है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अपने सनातन में अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करो। आप सभी को बहुत सारा। अभी मोदी जी को हराने के लिए विपक्षी पार्टी पूरी तरह से एक, और मेरा ये मानना है कि मोदी जी इस देश के लिए, कई हजारों वर्षों में ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो मोदी जी को हराने के लिए पूरी तरह से अभी तैयारी कर रही है विपक्षी पार्टियां। जो कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के, वो भी साथ में हो रहे हैं। तो महिलाओं की तरफ से क्या संदेश है कि महिलाएं मोदी जी के लिए क्या व्यक्तित्व रखती, क्या सोचती है? देखिए भैया, आएंगे तो मोदी जी, ठीक है, के बाद फिर गाय वाला, अब की बार 400 पार। तो ये तुम लोग भाई लगा लो। ये अभी बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, ये जो इन्होंने, ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी, ये सिर्फ पप्पू के बुलाए हुए। अभी मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ। वो कह रहा है कि मैं इतने हजार लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो भैया, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आ गए, एजेंडा तैयार किया जा रहा है। टेंशन मत लो, मोदी जी को जाएगी।